हेलो एवरीवन, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से। आज हम बात करेंगे कैसे अपने सपनों को पूरा करें। ठीक है, सपनों को पूरा करने से पहले समझना है कि सपने होते क्या हैं। ठीक है, और कौन से सपने हैं जो पूरे हो पाते हैं इंसान के जीवन में, और ऐसे कौन से सपने हैं जो पूरे नहीं हो पाते। क्यों कुछ सपनों को पूरा करने के बाद बहुत खुशी मिलती है, और कई बार हम अपने कुछ ऐसे सपने पूरे करते हैं जिससे ना तो हम खुद खुश रह पाते हैं, या हमने इतने सालों से कोशिश करी कि हमारे ये सपने पूरे हो जाएं, तो ना तो हमें खुशी का एहसास हो पा रहा है, ना ही हमारे अपने या वो लोग जो हमारे लिए मायने रखते हैं वो खुश हो पाए। बात करते हैं सपनों का मतलब क्या है। चाहते, नीड्स एंड वांट्स हम कहते हैं, जो हम चाहते हैं करना, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम चाहते हैं कि ऐसा हो। स्टूडेंट एज में, क्योंकि मैं ट्यूशन टीचर हूँ तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स की भी बात करूँगा कि जनरली हमने देखा जब एडोलेंसेस एज आता है, जब बच्चा 9th 10th 11th 12th से आता है, जब वो 12 13 14 साल से शुरू करता है, तो हमेशा देखा है मैं बड़ा होके कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और कुछ के पास तो कुछ बनने की बात ही नहीं होती। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जिनके पास कुछ बनने की चाहत है, तो फिर बात ये है कि अगर ये सपने हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ, तो कुछ अचीव कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे अचीव नहीं कर पाते। एक कॉमन सा है, मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। तो ऐसे कौन से सपने हैं जो पूरे हो पाते हैं। एक स्टेटमेंट है जो मैंने सोचा है, वो ये है कि अ ड्रीम विदाउट पर्पस नॉट डन। मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है कि अगर आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसके पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता। चलिए इसे समझते हैं कैसे। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बड़ा होके, लेकिन क्यों बनना चाहता हूँ। पर्पस क्या पैसा कमाना है? पर्पस सिर्फ अपने आप को रेपुटेटेड फील कराना है? अगर ये है तो ये सेल्फ सेंट्रिक पर्पस है। जब हम इस तरीके के गोल के साथ ये सपना पूरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है करना। लेकिन अगर हाँ, सोशल सर्विसेज है, बीमार लोगों की सेवा करना है, दीज आर द काइंड पर्पसेस यू कैन ऐड विद द पर्पस। मैं ट्यूटर क्यों बनना चाहता था? डेफिनेटली आई हैव अ बिग डिजास्टर इन माई पास। क्लास 12 5 टाइम फेल्ड इन अ रो। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आते थे, 16 साल बीमार रहा मैं। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात समझ पाया कि जब मेरे फेलियर चल रहे थे लाइफ के, कि एक बच्चा क्यों फेल होने पे आत्महत्या करने पे मजबूर होता है। मैंने ये महसूस किया। फैमिली किस तरीके से एक ब्लैक स्पॉट, या आप बिल्कुल भी अनवांटेड हो जाते हैं फैमिली के लिए, कोई पसंद नहीं कर रहा होता। मैंने महसूस किया उस साइकोलॉजी को जो एक बच्चे के मन में जाता होगा। देन आई स्टार्टेड अ ड्रीमिंग कि एक दिन हो सकता है कि अगर मैं पढ़ लिख के कामयाब बनूं और एक बेहतर इंसान बनूं, तो शायद किसी बच्चे के अंदर ये हिम्मत आए कि कोई बात नहीं, आज फेलियर है, कल हम बेहतर करेंगे, कल हम बेहतर करेंगे। और शायद वो फिर मेहनत करे। चींटी की कहानी तो हमने पढ़ी है बचपन में, कि जिसमें ये कहा जाता था कि चींटी पहाड़ पे एक चावल का दाना लेके चढ़ना चाहती है। एक बार गिरी, 2 बार गिरी, बार बार गिरी, फिर एक बार वो अपने से ज़्यादा वजन के राइस के दाने को ऊपर लेके चली गई। तो ये जो मेंटलिटी है एक्चुअली में बहुत रिक्वायरमेंट है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो ज़रूरी है कि जब हम कोई सपना देखें तो सपने के पीछे हमारे पास कोई उद्देश्य, पर्पस हो। अब आते हैं कि वो क्या बातें हैं जो सपने और नहीं पूरा कर पाते। जैसे हमारे कुछ आदतें, जैसे हम अक्सर शिकायत करते हैं, बुराइयां करते हैं। हमारे अंदर एक आदत होती है, हम अक्सर कुछ कमी ढूंढ लेते हैं। जो लोग अक्सर कमियां ढूंढते हैं उनके पास चांसेस अपने सपनों को पूरा करने के बहुत कम हो जाते हैं। हमारे पास जो मौके हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने चाहतों को पूरा करने के लिए, या जो भी हम करना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो कुछ है इस समय मौजूद, हम उसे इम्पॉर्टेंट, उसमें क्या है जो हम कर सकते हैं, और डायरेक्शन लें, दिशा लें, और उस तरफ बढ़ने की कोशिश करें। पता है, सपनों को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा गुण है वो है पॉजिटिविटी। ये बात तो अक्सर हम सुनते हैं ना कि हमें बी पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? आपके अंदर 2 तरीके की भावनाएं एक समय में हो सकती हैं। एक, जब आप देखते हैं कि हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, या 2 कि हमने इतनी इच्छाएं पूरी कर ली। बस यहीं से सब कुछ कंक्लूसिव। ये कुछ ऐसा है कि आधे गिलास भरा हुआ पानी,
कि एक गिलास में अगर पानी रखा हुआ है तो हम कह पाते हैं कि कोई देखता है तो ये गिलास आधा भरा है, कोई या कोई कहता है कि ये गिलास आधा खाली है। हमें तय करना है कि हम किसी एक एस्पेक्ट को लेकर क्या सोचते हैं। इसी तरीके से जब अपने सपनों को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इन बातों के साथ हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए? सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, पता है ऐसे सपने जिसमें दूसरों के लिए हमने सोचा कि उन पे उसका क्या असर पड़ेगा, उन्हें फ़ायदा होगा, वो अच्छा महसूस करेंगे, जिस सोसाइटी में हम रहे हैं वो हमें एडमायर करेगी, लोग हमसे इंस्पायर होकर हम जैसा बनना चाहेंगे। आमतौर पर ऐसे सपने बहुत जल्दी पूरे होते हैं जहाँ पे हम सेंस ऑफ वेलबींग देखते हैं दूसरों के लिए, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि दूसरों का इस तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। अब आता है कि सर दूसरों का फ़ायदा तो सोचते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी तो हम खुद प्रॉब्लम में हैं या खुद बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है। डियर, लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक या तो हमारे पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या हमारे पे ट्रबल्स होते हैं। लाइफ सिर्फ इतनी से चलती है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं बुरा वक्त है या अच्छा वक्त है। हमें अच्छा वक्त कम दिखता है, बुरा वक्त ज़्यादा दिखता है। सच्चाई ये है कि ये दोनों फेजेस हैं लाइफ के। आपके पास लाइफ में मुश्किलें भी आएंगी, बस जब मुश्किलें आएँ तो उसे मुश्किल वक्त कहिए, बुरा वक्त मत कहिए, उसके वॉल्यूम को थोड़ा सा कम आकिए। हमें लाइफ में यही सीखना होता है कि हम किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसे कम दें, क्योंकि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको पॉजिटिविटी को अपनाना पड़ेगा, सकारात्मकता को अपनाना पड़ेगा। और वो केवल तभी संभव है जब आप ये जानते होंगे कि क्या आपके लिए मोर इम्पॉर्टेंट है, क्या लेस इम्पॉर्टेंट है। जैसे किन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा बात करनी है और किन विषयों पर आपको कम बात करनी है, किन चीज़ों के बारे में आपको कम बात करनी है। जैसे अच्छा वक्त हमें मोटिवेट करता है। अगर हम उन वक्त को याद करें जिसमें हम हंस रहे थे, जब परिवार में खुशियाँ थी, तो हमें जीने की चाह, सपनों को पूरा करने की उम्मीद मिलती है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें तकलीफ़ों की, जब कोई हादसा हुआ था परिवार में, जब कोई लड़ाई हुई थी, जब कोई नोक-झोंक हुई थी, अगर हम इन्हें याद करेंगे तो हमारे अंदर फोकस कम हो जाएगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी का मतलब है कि जस्ट कीप रिमेंबर द गुड थिंग्स, ठीक है, एंड रिप्लेस ऑल द बैड थिंग्स या ऑल द बैड मेमोरीज असाइड। जितनी भी बुरी यादें हैं उसे एक तरफ रख दीजिए और अच्छी यादों को अपना लीजिए। साथ ही साथ चुनिए उन लोगों को जो आपके आसपास आपको आगे ले जाते हैं, जो आपको बेहतर के लिए बढ़ाते हैं, ना कि आपको बेहतर होने से रोकते हैं। जनरली जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक ऐसी कैटेगरी लोगों के होते हैं जो होते हुए काम को रोक देते हैं, दो क्योंकि वो बड़े हैं। दो, एक ऐसी कैटेगरी होती है जो रुके हुए काम को भी होने देते हैं और होते हुए को कभी नहीं रोकते। ठीक है, आपको तय करना होता है। जो लोग अपने सपने पूरे करते हैं ना, वो दूसरी कैटेगरी के होते हैं, यानी वो कभी भी किसी रुके हुए काम को या तो होने की कोशिश करवाते हैं या फिर होते हुए काम को कभी रोकते नहीं हैं। सब कुछ हम पे निर्भर करता है। पॉजिटिविटी अगर है हमारे पास तो हमें अच्छा दिखेगा, हमें संभावनाएं दिखेंगी, बड़े मौके देखेंगे। और अगर हमें संभावनाएं, मौके दिख रहे हैं तो ये बात सच है कि हम ज़िंदगी में वो पा पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। और सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम पाना क्यों चाहते हैं। हाई अचीवमेंट्स गोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिसेंट ह्यूमन लाइफ जीने के लिए। अगर हमारे पास एक अच्छी मानव ज़िंदगी है या हम सपने देख रहे हैं तो बेसिकली पर्पस ऐड कर दिया हमने। सपनों को क्या कहें, द पर्पस टू लाइफ है। अगर हम यही देखते रहेंगे कि हम एक गरीब परिवार में पैदा हुए या हम बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए, तो शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तय करना कि हम चाह क्या रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये सोचें कि सपने देख रहे हैं, जब भी आप बात करते हैं बड़ा बनने की, तो ये तय करें कि उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको करना है। एंड दूसरी बात, बी रियलिस्टिक। जो लोग वास्तविकता को समझते हैं, जो अपने आसपास की स्थितियों को समझ के फैसले लेते हैं, उनके लिए जीवन बहुत सरल होता है। उनके लिए अपने सपने पूरा करना सरल हो जाता है। उनके मुकाबले में जो अनदेखा करते हैं, अनदेखा वर्तमान स्थिति को,
चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे वो और जो रिसोर्सेज चाहिए आपको अपने सपने पूरा करने के लिए, जैसे लोग लोग चाहिए आपको जो आपको समर्थन देते हैं, या एजुकेशन चाहिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, या एक प्रॉपर हेल्थ चाहिए। अननेसेसरी सिर्फ शौक के लिए, ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है काम करना, आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि आपका समय तो खर्च होता है, लेकिन बेसिकली ऐसा करके आप हासिल क्या करने वाले हैं आप ये तय नहीं कर पाते। आपको हमेशा तय करना होगा आप हासिल करना क्या चाहते हैं, और हमेशा रैंक करना पड़ेगा कि आप उससे कितनी दूर हैं। जब आप सोचने के तरीके में बदलाव करेंगे कि जो आप हासिल करना चाहते थे आपने लगभग कितना कर दिया और कितना आप और हासिल करना रह गया, तो पता है जीने का मज़ा आ जाएगा। यू हैव ऑलवेज अ सेटिस्फेबल लाइफ। आप जब भी सोचेंगे आपको हमेशा ये लगेगा कि यस आई गिव अ मीनिंग टू माई लाइफ। आपको अपना लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगेगा। इट इज़ नॉट वर्थलेस, इट बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो कोशिश करें पॉजिटिविटी को मेंटेन करें, कोशिश करें कि जो भी सपने हैं उसमें आप ऑब्जेक्टिविटी को ऐड करें, कोशिश करें कि आप हार्डवर्क करें, खूब मेहनत करें। ठीक है, और हमेशा यकीन रखें कि जो आप कर रहे हैं वो कोशिशें हमेशा आपको अचीवमेंट्स की तरफ ले जाएंगे, और फिर आप उन लोगों में शामिल हो पाएंगे जो कहते हैं कि हमने जो सपने देखे वो पूरे किए। और ऐसे लोग जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, सच बात बताएं तो वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी और अपने आसपास के जो सोसाइटी है वो उसको भी बेहतर बना पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ें, बेहतर करने की कोशिश करें।